को भी बहुत अच्छा खासा है। उस तरफ को फोरलेन का काम चला हुआ है। इधर को हमारी सड़क का मेन वो है। मैं गलत चली गई थी इस साइड। हमने जाना है आज ऊपर वाली साइड से, तो यहाँ से चलते हैं जल्दी जल्दी। छोटी सी कितनी बड़ी होगी है। और देखो ये इस तरफ को खड़ी होती है, इस तरफ को खड़ती नहीं। और इधर को घास दिया है इसको। और मैं भी चलती हूँ घर की तरफ। मैंने घास डाल दिया, गोबर गिरा भी उठा दिया। वो सारी औरतें करती है, मतलब बेटियां करती है वो काम। वो आप लोगों ने देख लिया होगा। और यही है, सुबह सुबह आज घास के खेत में आ गए। और दादी जी की अचानक ही, मतलब अचानक ही हमने सोचा, सच में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि दादी जी को ऐसा हो जाएगा। दादी जी के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, ठीक ठाक था। बट दादी जी के थोड़े से दिमाग में फ़र्क पड़ चुका था। उनको यह बातें याद नहीं रहती थी, बार बार रिपीट करते थे, क्योंकि उनके दिमाग में पानी भर चुका था। इस कारण भी ऐसा था, बट हम समझ नहीं पाए जल्दी। बाकी भगवान की मर्जी होती है, क्या बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ से आसपास का व्यू दिखाती हूँ। चला है अभी भी हमारी गौशाला का काम नहीं चला है, क्योंकि वो मनरेगा के थ्रू थी, तो अभी भी उसका काम स्टार्ट नहीं हुआ है। मनरेगा का काम ऐसा ही चला रहता है, स्लो लगता है, अब खुद ही कराना पड़ेगा। और इधर हमने पीछे जैसे घास निकाली थी, और आज भी हम यहीं आ रहे हैं। और इधर देखो सारी गिर गई है नीचे। और मम्मी जी गए इस तरफ घास निकालने, निकाल रहे हैं। और देखो मम्मी जी इधर निकाल रहे हैं घास। और इधर को ना पूरा जंगल ही हो रखा है, चारों तरफ पूरा प्रॉपर जंगल ही हो गया है पूरी तरह से। और उधर हमने पीछे जैसे घास निकाला था, और उधर हमारे घास के खेत है जो हमने सर्दियों के लिए स्टोर करके रखा होता है। उधर को है, और उधर हमारी बॉडी है। और इधर कांटे वगैरह है, इनको भैया देवर जी निकाल रहे हैं साइड को। बहुत ज्यादा गन फोड़ कर रखा, बहुत ही ज्यादा वाला। और मम्मी जी कर रहे हैं रेस्ट। और लगा मम्मी घास निकाल रही है, और मैं भी घास निकाल लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर में ही आपको मिलती हूँ। निकाल दिया इधर देखो इस साइड को पूरी तरह से। और 3 घास की गाड़ियाँ हो गई है। और इधर हमने लगाई थी तरडी, और इसमें है ही नहीं, हुई नहीं इसमें तरडी। और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधे घास घर में चले जाएंगे। अब सीधे घर में मिलते हैं आपको। तो इतनी हमने घास निकाल दी। और इधर बहुत ज़्यादा हाइट है, और नीचे को सीधा खाई है। तो अब घर में ही मिलते हैं मरने की। तो गाइस हम घास के खेत से आ गए थे, तो अभी हमारे बने हुए हैं आज राजमा की दाल। हम वैसे बोलते हैं कुछ भी बनाए दाल ही बोलते हैं। और दाल भात और राजमा देखो कितने यम्मी लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। साथ में चावल कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और साथ में नींबू। इसके साथ प्याज भी हो जाता तो बड़ा मज़ा आ जाता। और अभी बहुत ज़्यादा सफाई भी करने को है। अभी घास के खेत से जस्ट अभी पहुँचे हैं बस। इधर ट्रैक्टर की पत्तियाँ वगैरह भी रखी है धोने के लिए, नीचे ही धोएंगे। और ब्यास नदी में पानी देखो कितना नीला नीला हो रखा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया से पानी आ रखा है, एकदम मस्त। आसपास का व्यू
कितना प्यारा हो रखा है, बहुत ही सुंदर वाला व्यू हो रखा है इस टाइम। और मशीन में कपड़े भी डाले अभी धोने के लिए। और इस तरफ को हम बाहर ही खाना खाते धूप में, बढ़िया मज़ा आ जाता है खाना खाने का धूप में। और कुछ ऐसा है अभी लुक। और ब्याह शादी में पानी देखो आजकल बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, नीचे कबूतर। और उस साइड 4 लेन का काम चला हुआ है। और अब संतरे भी, इस वाले पेड़ में ना संतरे का पेड़ है, बट इसमें इस बार है नहीं। और बिल्कुल छोटी छोटी से है। और कर लेते हैं ब्रेकफास्ट सब जने। मिलते हैं आपको सीधे ही थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करने के बाद। सीधे ही मिल रही है आपको रात को ही ब्लॉग में। और ब्लॉग मैंने बोला था कंटिन्यूसली ब्लॉग बनाऊंगी, बट थोड़ा सा हो ही जा रहा है मेरे से। तो अब मैं चपाती बना के भी फ्री हो गई हूँ। आज ना चूल्हे में बहुत ज़्यादा आग जली हुई थी, तो थोड़ी सी जल भी गई है। और साथ में बनाया हमने प्याज की सब्जी। तो इतने कर सोचलू से तो होगा नहीं हमारे यहाँ, इसको वैसे पराठा बोल सकते हैं, बट हमारे यहाँ इसको सोचलू बोलते हैं। तो सोचलू बनाया हुआ है, मैंने बनाया है। और मिस्टर जी डर रहे हैं मेरे से। और देखो उनके रिएक्शन मैं आपको दिखाती तो बहुत ख़तरनाक थे। और अभी मैंने हाथ भी नहीं धोए अच्छे से। तो मैं आपको बनी है प्याज की, तो प्याज की सब्ज़ी ऐसी बनी है। इसमें देखो कैसी बनी है, हरे प्याज की सब्ज़ी बनाई है आज हमने डिनर में। और सुबह की थोड़ी सी चपाती भी रह गई है, मतलब कल की, उनको तो कोई नहीं खाएगा, सीधे गाय को ही जाएगी अब। और साथ में कड़ी हमारे घर में बनती रहती है। खाना बना के फ्री हुई, भी हाथ भी नहीं धोए अच्छे से। तो देखते हैं, मैं आपको बाहर भी दिखाती हूँ। बाहर प्रॉपर अंधेरा हो चुका है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है। इस तरफ को भी बहुत अंधेरा हो गया है। तो मैं सुबह शूट करूँगी कल, तो कल आपको व्लॉग में मिल जाएगा, सुबह ही कल ही आ जाएगा व्लॉग फिर। तो ऐसी हालत हो रखी है आजकल, इतने मोटे मोटे कपड़े पहनने पड़ते क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, बिल्कुल सूखी ठंड हो गई है। और बिना मतलब जो बारिश ही नहीं पड़ रही है उसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा वाली ठंड हो गई है। बाहर ना मेरे को अभी डर लग रहा है, पता नहीं क्यों अब मेरे को ऐसा हो रखा है कुछ दिनों से, बहुत ही ज़्यादा वाला डर लग रहा है। घर में ही डर लग रहा है, अपने घर में ही डर लग रहा है। अपने घर में तो सब लोग सेफ होते हैं, बट मेरे को अपने घर में ही डर लग रहा है। और इधर भी हमने ट्यूबलाइट लगा दी है इस वाले शीशे में। इस वाले एरिया में वैसे लाइट नहीं थी, सिर्फ उधर ही थी लाइट, बट अब हमने इधर को भी लाइट लगा दी है। तो इस काम अच्छे से हो जाता है कवर अप, और वीडियो भी अच्छे से शूट हो ही जाती है। तो आपको सीधे अब सुबह मिलेंगे। और ब्लॉग में अभी एंडिंग नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ब्लॉग अभी शूट ही नहीं किया है, कुछ भी शूट नहीं किया आज। उसके बाद सुबह खाना खाया था आज, मतलब ऐसे बोल सकते हैं आज क्या वो वाला ब्लॉग हो गया। हमारा किचन थोड़ा सा अलग है, अभी करेंगे इसको भी ठीक, जिस कारण आपको पता ही है, सब सारे लोगों को पता ही है हमारी सड़क की दिक्कत है। और हमारे यहाँ सड़क का अब पंचायती इलेक्शन भी होने वाले हैं, अब सरकार भी बदलेगी। और पिछली सरकार ने तो चलो आपने देखा है, हमने बहुत वो लगाई, बहुत वो भरलाई इनके आगे, किसी ने काम नहीं किया। और हमारे पीछे जैसे फंक्शन भी थे तब मैं उस टाइम ब्लॉग शूट नहीं करती थी। और बाकी जो हमने दिए भी थे पापा जी के श्राद्ध वगैरह, वो मतलब उसमें इतने ज़्यादा वो नहीं था, वो उतना बड़ा नहीं था। बट पीछे भी दिए थे, वो भी इतने बड़े नहीं थे। हमारी शादी के बाद वैसे बड़े फंक्शन हुए नहीं हमारे घर में, अगर हो गए तो आपको दिखा देंगे, अपडेट दे देंगे। बट इस तरफ को थोड़ा अच्छा है, इधर को थोड़ा काला हो रखा है। देखते हैं कुछ टाइम बाद इसका भी कुछ इलाज करेंगे। और अभी खाना हो गया तैयार, आपको मिलेंगे सीधा ही मॉर्निंग में। तब तक दोस्तों गुड नाइट, बाय बाय।